Hello children, welcome to Bhumika Library and we are going to learn for class 5 students and chapter number 5 is Rip Van Winkle. Rip Van Winkle is a person who is very lazy, who doesn't want to do any work. So let's read this story and understand what is given in this story. This story is about Rip Van Winkle, a good natured but lazy man who goes away into the hills and fall asleep. When he awakes 20 years later, Rip finds that quite a few things have changed. ये स्टोरी है रिप वैन विंकल के बारे में, जो कि एक गुड पर्सन है लेकिन वो लेजी मैन है। और वो एक दिन कहाँ पर चले जाते हैं? हिल्स पर चले जाते हैं, छोटे छोटे माउंटेन्स पर चले जाते हैं और वहाँ जाकर सो जाते हैं। और बाद में 20 ईयर्स बाद में जब वो उठते हैं तब वो क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी चेंज हो गई है 20 ईयर्स के बाद में। सो लेट्स बिगिन एंड रीड द स्टोरी। Many years ago, at the foothills of the Catskill Mountains, was a little village. In the village lived a simple, good natured fellow named Rip Van Winkle. He was a kind neighbor, ready to help anyone. Everyone in the village liked him. The children of the village shouted with joy whenever they saw him because he played with them. He taught them to fly kites and shoot marbles and told them long stories. बहुत सालों पहले क्या था, एक हिल्स थी जहाँ पर चढ़कर जा सकते हैं और उनका हिल का नाम क्या था? कटस्किल। उसके बाजू में ही उनका एक विलेज था रिप वैन विंकल का। वो उस विलेज में रहते थे और वो बहुत अच्छे पर्सन थे जिनका नाम था रिप वैन विंकल। और वो सबके साथ में अच्छा बिहेवियर रखते थे और सबकी हेल्प करने के लिए एकदम तैयार हो जाते थे। और सब लोग उस विलेज में उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे और सबसे ज़्यादा पसंद उनको बच्चे करते थे। उनको जब भी विलेज में देखते थे तब उनकी तरफ शाउटिंग करने लग जाते थे और बहुत इंजॉय से उनको बुलाते थे, क्योंकि वो रिप वैन विंकल उनके साथ में बहुत सारी गेम्स खेलते थे और उनको बहुत ज़्यादा कुछ सिखाया भी था। उन्होंने उन्होंने उनको काइट्स को फ्लाई करना सिखाया था, मार्बल शूट गेम्स सिखाया था और बहुत लंबी लंबी स्टोरीज उनको सुनाते थे। इसीलिए वो चिल्ड्रन के फेवरेट थे। एंड चिल्ड्रन, इफ़ यू आर enjoying my videos, then do like, share and subscribe to my YouTube channel. The only problem with Rip was that he was very lazy. He did no work on his own farm and just laid away his time. His fence was falling to pieces. His cow was going astray. Weeds grown on his farm. Rip's constant companion was his dog named Wolf. To avoid work, he would walk away into the forest with his dog. अब एक ही प्रॉब्लम थी रिप वैन विंकल के साथ में कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी थे। वो अपने फार्म में कोई भी वर्क नहीं करते थे और हमेशा टाइम पास करते थे। और उनकी जो फार्म की बाउंड्रीज होती है, उनको हम फेंस कहते हैं, वो भी धीरे धीरे पीसेस में टूट गई थी, मीन्स ब्रोकन डाउन हो गई थी उनकी फेंसेस। और जो उनकी काउस थी वो हमेशा के लिए उनको छोड़कर चली जाती थी और जो वीड्स होते हैं वो उनके फार्म में उग जाते थे, मींस अनवांटेड क्रॉप उनके फार्म में उग जाते थे। और रिप का जो हमेशा क्लोज कंपेनियन मींस फ्रेंड है वो उनका डॉग है और डॉग का नाम क्या है? वुल्फ। वो अपना हमेशा वर्क छोड़ छोड़ कर फॉरेस्ट में चले जाते थे उनके डॉग वुल्फ के साथ में। वन डे रिप जस्ट वॉक ऑन एंड रीच द हाईएस्ट पार्ट of the mountain. It was late in the afternoon when he reached there. Tired after his long climb, he lay down and began daydreaming.
It was soon evening and he realized it would be night by the time he reached his village. अब क्या हुआ, एक दिन रिप जा रहा था अपना विलेज छोड़कर, तब वो कहाँ पर चलते चलते माउंटेन के सबसे ऊपर पार्ट में चला गया, मीन्स माउंटेन के पीक पर चला गया। और जब बहुत देर बाद आफ्टरनून में रिप वहाँ पर पहुँचा, तब वो बहुत ज़्यादा थक गया था क्लाइंबिंग करके, इसीलिए वो वहाँ पर ही सो गया। और बाद में जब वो उठा रिप, तो उसने देखा कि वो तो इवनिंग हो गई है, मीन्स सनसेट हो गया है और थोड़ी देर बाद में नाइट भी हो जाएगी, इसीलिए जल्दी से वो अपने विलेज में वापस चला गया। Suddenly, he heard a voice calling out, Rip Van Winkle, Rip Van Winkle. He looked around and saw a short old man with thick hair and a grizzled beard walking towards him with a barrel. He made sign to help him carry the बैरल। अब क्या हुआ, अचानक से रिप वैन विंकल ने एक आवाज़ सुनी जो उनको बुला रहा था, और उसने बाद में किनको देखा, शॉर्ट मैन और ओल्ड मैन थे, और एक मैन कैसे थे जिसके पास बहुत ज़्यादा हेयर है, वो भी उनके साथ में जा रहे थे, जिनके बहुत बड़ी बड़ी बियर्स थी। ओके। और बाद में वो क्या लेकर जा रहे थे, एक बैरल मीन्स ड्रम मेड अप ऑफ वुड। और उन लोगों ने क्या कहा कि तुम भी प्लीज़ मुझे इस बैरल को कैरी करने में हेल्प करो। रिप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉच हिम हैंड tightly together. He reached a place where there were small more old looking man playing nine pins. They were all dressed the same way and all of them had beards of various shapes and colors. Even though they were playing a game, their face were serious. अब क्या हुआ, रिप ने स्ट्रेंजर्स लोगों की मदद कर ली, इसीलिए उन्होंने रिप का हाथ बहुत अच्छे से पकड़ लिया, टाइटली पकड़ लिया, और उनको वो दूसरी जगह पर लेकर गए जहाँ पर वैसे ही दिखने वाले सेम मैंस थे। और वो क्या खेल रहे थे, 9 पिंस मीन्स 9 बॉटल के साथ में खेल रहे थे, जिसको एक बॉल से शूट किया जाता है। उन लोगों ने सेम कलर की ड्रेसेस और सेम वे में उनकी बियर्ड्स भी थी। और बियर्ड्स का कलर कैसा था, और शेप्स बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट थे सबके पास में। और तब जब वो गेम खेल रहे थे, लेकिन जो उनके फेसेस थे वो रिप को बहुत ज़्यादा सीरियस दिखाई दे रहे। There were silence. The only sound was the noise of the balls which enclosed in the माउंटेन्स लाइक थंडर। वहाँ पर इतनी ज़्यादा शांति थी कि रिप को खाली इतना ही सुनाई दे रहा था, उन बॉल्स की वजह से उनको सुनाई दे रहा था, क्योंकि वो बॉल इको कर रही थी उन माउंटेन्स में जैसे थंडर हो रहा हो। As Rip and his companion reached them, they stopped playing and started at Rip with a fixed gaze. Rip was really frightened. His companion emptied the constant of the barrel into glasses and made Rip drink. Rip obeyed as he was trembling with fear. Since he was thirsty, he drank a few more glasses and slowly fell into a deep sleep. अब रिप और उनका कंपेनियन, उनका डॉग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वो सब लोग रिप को एक ध्यान से देख रहे होते हैं, उसको सी कर रहे होते हैं कॉन्स्टेंटली। रिप उसको देखकर बहुत ज़्यादा अफ्रेड हो जाता है, और जो उसका डॉग होता है वुल्फ, वो सारी जो बैरल के अंदर वाटर था उनको ग्लासेस में निकाल लेता है रिप के लिए, ताकि रिप इसको बाद में पी ले। और रिप धीमे धीमे कर कर जब वो फियर हो जाता है, तब वो उन ग्लासेस के अंदर वाटर को ड्रिंक कर लेता है जब उसको थर्स्ट लगती है, मीन्स जब उसको प्यास लगती है, और बाद में वो गहरी नींद में स्लीप कर लेता है।
On waking up, he found that he was at the place where he had first met the old man. He rubbed his eyes. It was a bright sunny morning. Surely I have not slept here all night, thought Rip. अब क्या होता है, जैसे ही वो दूसरी मॉर्निंग में उठता है वो क्या देखता है, वो वापस वही जगह पर है, वही प्लेस पर है जहाँ पर उसको ओल्ड मैन मिले थे। वो अपनी आइज़ को रब करता है और वो उठ जाता है। वो क्या देखता है कि एक सनी मॉर्निंग है उसके आगे, और उसके बाद में वो धीमे से क्या बोलता है कि सच में मैं पूरी रात यहाँ पर नहीं सो रहा था। ही लुक्ड अराउंड for Wolf, but he was now here. Rip whistled for him. Wolf, Wolf, he then shouted. No dog was to be seen. Where has this dog gone? He muttered to himself. He began to descend the mountain to go back to his village. बाद में वो वुल्फ को ढूंढता है कि उसका कंपेनियन कहाँ पर चला गया है, लेकिन वो वहाँ पर उसको दिख नहीं पाता है। रिप उसके लिए विसल बजाता है और वापस उसको आवाज़ भी देता है कि वुल्फ वुल्फ तुम कहाँ चले गए हो, लेकिन वहाँ पर कोई भी डॉग उसको दिखाई नहीं देता है। और वो बाद में धीमे से क्या सोचता है कि मेरा डॉग कहाँ पर चला गया है। बाकी वो बाद में क्या करता है, माउंटेन के ऊपर से नीचे उतर जाता है और वो अपने विलेज में चला जाता है। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड अबाउट अ स्टोरी नेम्ड एज रिप वैन विंकल. So children, thank you for watching my YouTube videos.